अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम। आज अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट फॉरेक्स एकेडमी का 10वां बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। आज एसएमसी एडवांस की पहली क्लास है और पहली क्लास का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। देखें, आप सब भाइयों को स्मार्ट फॉरेक्स एकेडमी के बेसिक ग्रुप से यहाँ हायर किया गया है, ठीक है। बेसिक ग्रुप्स में आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं कि हाउ टू बाय, हाउ टू सेल, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन वो कहाँ लगाना है, एक्यूरेट प्लेस क्या है, बाय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, अगर बाय किया है तो किस वजह से किया है, मार्केट कितने पॉइंट मूव करेगी तो हम निकल जाएंगे या कितना प्रॉफिट लेना है, ये सारी चीजें बेसिक में नहीं बताई जा सकती। उसकी वजह ये है कि फॉरेक्स एक इंटरनेशनल मार्केट है, इसको समझना इतना दो चार क्लासेस या दो चार वीडियोस में नहीं है। इसको समझने के लिए, सीखने के लिए आपको कंप्लीट एक मेथड, एक कोर्स, एक टीचर, एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है और लाजमी पड़ती है, ठीक है। कोई भाई इस तरह से नहीं कर सकता कि वो फॉरेक्स को सीखे बगैर इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दे और कमाने लग जाए, वो नुकसान कर बैठेगा, ठीक है। तो आपको लाजमी किसी कोर्स, किसी मेथड की जरूरत पड़ती है। इस वजह से एकेडमी के एडवांस कोर्सेज और प्रो कोर्सेज रखे गए हैं, जिनमें स्टेप बाय स्टेप देखें, फिर एक तरतीब होती है। एक नए स्टूडेंट को बेसिक से लेकर फिर एडवांस फिर प्रो तरतीब के साथ आगे चलाया जाता है, ताकि उसको समझ भी आए, मुश्किल भी ना हो। फिर जिन जगहों पे थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आपने पाकिस्तान में बैठ के डॉलर्स कमाने हैं तो थोड़ी बहुत मुश्किल तो होनी होनी है, ठीक है। थोड़ी बहुत मुश्किल होती है तो एकेडमी के टीचर्स, उनके पास डिस्कशन ग्रुप आपके पास मौजूद होते हैं। आप उनमें किसी भी टाइम अपना कोई भी चार्ट सेंड करके पूछ सकते हैं कि सर जी यहाँ से ऐसे कैसे होना है, आपको जो है वो बर वक्त गाइड किया जाएगा। तो अच्छा, मैं बात कर रहा था कि बेसिक के ग्रुप्स में आपको बेसिक चीजें बताई गई हैं। अब हमारी बारी आती है एडवांस की। अब हमने थोड़ा सा आगे की तरफ पढ़ना है, बढ़ना है। मेटा ट्रेडर 5 पे जो हमने टच पैड करने थे, मतलब है कि बाय पे टच करना था, सेल पे टच करना था, वो तो हमें पता चल गया है। एक चीज आपको बेसिक में बताई गई थी, वो आरएसआई इंडिकेटर था कि इंडिकेटर 70 से ऊपर जाए तो सेल, 30 से नीचे जाके क्रॉस करे तो बाय। लेकिन ये एक जो है वो तजिया, इंडिकेशन का तजिया है, ये कोई कंप्लीट मेथड का तजिया नहीं है। इंडिकेटर जो है वो हम बेसिक में, जैसे ही बेसिक से एडवांस आए, इंडिकेटर को हमने बेसिक में ही छोड़ दिया। उसकी वजह वजह यह है कि इंडिकेटर आरएसआई मार्केट की मूवमेंट होने के बाद आपको इशारा देगा। पहले अगर वो 70 को नीचे क्रॉस कर चुका है, काफी दफा आप लोगों ने ट्राई किया होगा, आपको नजर आया होगा कि काफी दफा 70 से नीचे क्रॉस करने पे आप सेल लगाते हैं, इंडिकेटर बाय मूव कर जाता है, और काफी दफा ऐसे होता है कि आप जो है वो नीचे से बाय लगाते हैं, इंडिकेटर सेल मूव कर जाता है। ना ही इंडिकेटर से आपको एक्यूरेट एसएल का पता चलता है कि एक्यूरेट जो है वो मैं 200 पॉइंट रख रहा हूँ, 300, मेरा एक्यूरेट किधर है, 200 पॉइंट रखने हैं तो क्यों रखने हैं, हर ट्रेड पे 200 पॉइंट क्यों रखने हैं, ये चीजें इंडिकेटर से पता नहीं चलती। इस वजह से आपको जो है वो थोड़ा सा जो है वो एडवांस तरीकाकार में ऐड किया गया है। ये एडवांस क्लासेस हैं। एडवांस क्लासेस में आज आपकी पहली क्लास में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स बताया जाएगा। अच्छा जी, ये प्लेटफॉर्म्स क्या है? प्लेटफॉर्म्स ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनके ऊपर आपने ट्रेडिंग करनी है। सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो कि आपको डेमो ट्रेडिंग के लिए बताया गया, वो मेटा ट्रेडर 5 था, ठीक है। दूसरा आपको ऐड करवाया गया एक्सएम ब्रोकर के साथ। प्लेटफॉर्म जो भी है उसके ऊपर आप बगैर ब्रोकर के ट्रेड नहीं कर सकते। ये आपको बेसिक की वीडियोस में बताया गया। इंटरनेशनल मार्केट तक जाने के लिए आपको जो है वो इसकी ब्रोकर्स की जरूरत पड़ती है। ये काइंडली शाहिद भट्टी भाई को कोई भाई मैसेज ड्रॉप कर दे कि कनेक्ट टू ऑडियो करें। ये भी मैंने वीडियो सेंड की थी, उसमें बताया भी था, इन्होंने फिर भी नहीं किया। अच्छा, जो आपको मेटा ट्रेडर 5 बताया गया है वो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म पर जाके ट्रेडिंग करने के लिए एक ब्रोकर की लाजमी जरूरत पड़ती है रियल अकाउंट में, ठीक है। तो इसलिए आपका ब्रोकर में अकाउंट बनवाया गया। अभी सिर्फ अकाउंट बनवाया गया है, अभी ट्रेड कैसे कर, एक मिनट वेट कीजिएगा, अजान आने दे प्लीज, अजान आ रही। अच्छा जी, अजान आ रही थी, एक मिनट के लिए, इस वजह से अजान आ रही थी, इस वजह से जो है वो इंतजार करवाया है। अच्छा जी, मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस कर रहा था। स्क्रीन अभी शेयर ही नहीं की गई, कोई भाई परेशान ना हो कि स्क्रीन नहीं सामने शो हो रही है, कुछ स्क्रीन अभी शेयर ही नहीं की गई है। अच्छा जी, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास ब्रोकर का होना जरूरी है, ठीक है। ब्रोकर के बगैर आप इंटरनेशनल मार्केट तक नहीं जा सकते। दूसरी बात यह है कि प्लेटफॉर्म एक आपको बताया गया है मेटा ट्रेडर 5, जिस पे आप बाय सेल करेंगे। अब हमने एडवांस में शुरू करना है चार्ट को रीड करना।
जो चार्ट पे हमें कैंडल्स, मोमबत्तियां ग्रीन कलर की और रेड कलर की नजर आती हैं, मार्केट दरअसल गूंगी है। मार्केट हमें बोल के नहीं बता सकती कि मैंने यहां से बाय जाना है, यहां से सेल होना है, यहां से क्या मूव करना है, वो गूंगी है। उसकी सारी जो जबान छुपी हुई है ना, मार्केट के जो सारे इशारे छुपे हुए हैं वो उसकी इन कैंडल्स में है। ये जो रेड और ग्रीन कलर की आपको चार्ट पे नजर आती हैं, सारे इशारे उसके, सारी जबान इसी चीज में है, ठीक है। तो हमने चार्ट को रीड करना सीखना है। चार्ट को रीड करने के लिए हमें एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जिसके ऊपर हम जो है वो टूल्स का इस्तेमाल कर सकें, और काफी सारे टेक्निकल टूल्स की भी जरूरत है जिनको हम चार्ट पर लगा के पढ़ सकें, समझ सकें कि चार्ट ने अब किधर जाना है, अब मार्केट ने किधर मूव करना है। तो मैं एक टेक्निकल टूल्स का प्लेटफॉर्म जो है वो आपके सामने शेयर करता हूं। काइंडली मुझे सब भाई बताइएगा कि स्क्रीन शेयर होने लग गई है आप सबके साथ। सब भाई बता दें, सबके साथ स्क्रीन शेयर होने लग गई है ना? जी होने लग गई है। अच्छा जी, आप जो है वो सबसे पहले अपने गूगल पे आएंगे। गौर से सुने, मोबाइल यूजर्स भी और लैपटॉप यूजर्स भी। आपके पास लैपटॉप है तो बेटर है, मोबाइल है तो आप उस पर भी ये चीज जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो लैपटॉप यूजर्स और मोबाइल यूजर्स गौर से सुने। लैपटॉप यूजर जो है वो यूं गूगल पे आएंगे। गूगल पे आके वो यहाँ पे एक वेबसाइट सर्च करेंगे जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे देखें, पहला पहला ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। और जो मोबाइल यूजर्स हैं वो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर पे मौजूद है, ठीक है। मोबाइल यूजर्स इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, लैपटॉप यूजर्स इसकी वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वेबसाइट जैसे ही ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल आप करते हैं ना, यहाँ पे पहला तो ट्रेडिंग व्यू की जो है वो मार्केट का ऑप्शन है, दूसरा चार्ट्स का ऑप्शन है। डायरेक्ट आप चार्ट्स पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही चार्ट हैं जैसे आपको मेटा ट्रेडर 5 पे नजर आते हैं। दरअसल हम मेटा ट्रेडर 5 पे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वहां पे हमें अच्छे टूल्स नहीं मिलते, अच्छे ड्राइंग टूल। हमने ना चार्ट को पढ़ना है ड्राइंग की मदद से, तो अच्छे ड्राइंग टूल हमें वहां से नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें अच्छे ड्राइंग टूल मिल जाते हैं, बल्कि ट्रेडिंग हमने वहीं करनी है। ट्रेडिंग यहाँ नहीं करनी, ये सिर्फ हमारी ड्राइंग के इस्तेमाल आएगा, ठीक है, ड्राइंग टूल्स के इस्तेमाल आएगा। तो ट्रेडिंग हमने बाय सेल उसी मेटा ट्रेडर 5 पे ही करना है, चाहे रियल अकाउंट है चाहे डेमो है, वहां पे ही करना है। अच्छा जी, मोबाइल यूजर जैसे ही एप्लीकेशन इसका डाउनलोड करेंगे ट्रेडिंग व्यू का, उनके पास जो पेयर ओपन होगा ना, ये एक पेयर है XAU USD गोल्ड का। उनके पास जो पेयर ओपन होगा वो AAPL लिखा होता है कुछ, यहाँ पे ये पेयर का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप कोई सा भी पेयर जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे फर्ज करें मैं गोल्ड निकाला था पहले, XAU USD गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड निकाला था। अब जो है वो मैं यूरो USD लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यूरो USD जो भी है जो है वो आप वो निकालना चाहे तो यूरो USD यहाँ से सिलेक्ट करके ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पेयर्स हैं आपके सामने। अब हम बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म्स के बाकी ऑप्शंस के बारे में। यहाँ ऊपर नाम के साथ आपको जो है वो यहाँ पे टाइम फ्रेम्स मिल जाएंगे। टाइम फ्रेम्स आपको बेसिक में बताया गया इनका क्या इस्तेमाल है। उसके साथ जो है वो यहाँ पे इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, ये हमें जो है वो नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में अगर इधर हम आते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन बड़ी करने का ऑप्शन है। ये लैपटॉप यूजर्स है, मोबाइल यूजर्स की भी तकरीबन यही सेटिंग होती है, लेकिन थोड़ी चेंज चेंज होती है, वो बाकी पता चल जाएगा आपको ग्रुप में ना। इजी है ये सामने, आजकल तो सब इतने समझदार हैं, मतलब मोबाइल यूजर्स सारे इतने समझदार हैं कि उनको हर एप्लीकेशन का पता चल जाता है। आप इधर उधर देखते हुए ना पता चल जाता है, ठीक है। इधर ऊपर जो है वो लास्ट में कैमरे का ऑप्शन है। अच्छा, कभी आपने लैपटॉप से इसकी पिक लेनी हो चार्ट की और चेक करवानी हो अपने ग्रुप में, जैसे मैंने यहाँ पे देखे ऊपर व्हाट्सएप ओपन किया हुआ है ना, आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेंगे ना, यहाँ पे ये ऑप्शन है डाउनलोड इमेज का या कॉपी इमेज का। कॉपी करके उधर व्हाट्सएप में पेस्ट करके भी सेंड कर सकते हैं, डाउनलोड कर लेंगे तो आपके लैपटॉप में आ जाएगी, वहां से भी आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, अब हमारे पास इधर लेफ्ट साइड पे है सारा टेक्निकल्स का, टूल्स का ऑप्शन, ठीक है। ये टूल्स हमारे ड्राइंग में इस्तेमाल होने। गौर से सुने, हमारे पास पहला प्लेटफॉर्म मेटा ट्रेडर 5 है। ट्रेडिंग हमने उसी जगह ही करनी है, उसको चेंज नहीं हम कर सकते। ब्रोकर जो आपको बता दिया गया, ट्रेडिंग उसी के साथ करनी है, ठीक है। और जो हमारे पास ड्राइंग के लिए एक नया प्लेटफॉर्म, एक नई वेबसाइट इस्तेमाल की जा रही है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। ये मोबाइल वाले लोग अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से, और जो लैपटॉप वाले लोग हैं वो इसकी वेबसाइट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वेबसाइट का मैंने तरीकाकार बता दिया कैसे निकालनी है, गूगल पे जाके ट्रेडिंग व्यू लिखना है, नीचे आ जाएगी, ठीक है। ना समझ आए तो डिस्कशन ग्रुप अभी आपका बना दिया जाएगा, उसमें आप सुबह पूछ सकते हैं। जैसे टाइमिंग में आपका बेसिक ओपन होता था ना सुबह 9 से 12 फिर 3 से 7, ऐसे ही आपका डिस्कशन एडवांस वाला भी ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे हमारे पास टूल्स हैं, इन टूल्स के बारे में जानते हैं। पहले पहले हमारे पास टूल आती है कर्सर। ये कर्सर का जो डिजाइन है ना, ये जो स्क्रीन पे कर्सर होता है, इसका जो डिजाइन है उसको चेंज करने के लिए, मोबाइल वालों के इस्तेमाल का तो नहीं है क्योंकि मोबाइल वाले तो फिंगर का यूज है। ये लैपटॉप वालों के लिए जो माउस यूज करते हैं, ठीक है।
दूसरा डॉट का है, एरो का है। डॉट सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए आप डॉट आ गया स्क्रीन पे, वो प्लस वाला निशान मिट गया है। मैं इसलिए इसका जो है वो प्लस वाला निशान इस्तेमाल करता हूँ, आप प्लस वाला भी कर सकते हैं। अच्छा, जो आपके ये जो टूल्स है ना, इसमें मैंने कुछ फेवरेट किए हुए हैं। आपका जो मेथड है ना, इसमें हमें इस्तेमाल करने के लिए कुछ, जैसे हर कारीगर के पास अपने कुछ हथियार होते हैं ना काम करने के लिए, इसी तरह से हमें फॉरेक्स में चार्ट ड्राइंग करने के लिए कुछ टूल्स की इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अब हर कारीगर के कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनसे वो काम करता है। मेरे जो मेथड के टूल्स हैं वो यहाँ पे जो है वो इधर मैंने फेवरेट में किए हुए हैं। इनको फेवरेट में कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये पहला पहला कर्सर का है, कर्सर के सामने यहाँ पे आपको एक स्टार का ऑप्शन नजर आ रहा है। ये मोबाइल वालों के भी इसी कर्सर ऑप्शन के स्टार वाला डॉट पे होगा। अच्छा, मोबाइल वालों के जो टेक्निकल टूल्स हैं वो ऐसे साइड पे नहीं आएंगे। मोबाइल वालों के टेक्निकल टूल्स नीचे एक पेंसिल का निशान होगा, उस पेंसिल के निशान से निकलेंगे, ठीक है। ये आप सोच ले, सुन लें। मोबाइल वालों के जो टूल्स हैं वो पेंसिल का निशान नीचे होगा, उससे निकलेंगे। बाकी ना समझ आए तो कल डिस्कशन ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पहला कर्सर का निशान है, उसके सामने एक स्टार का ऑप्शन है। इसको स्टार करेंगे ना तो ये आपका इधर फेवरेट में ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने स्टार किया हुआ, ये देखिए फेवरेट में ऐड है ना। फेवरेट वाले स्क्रीन पे आ जाते हैं, उनको बार बार इधर से निकालना नहीं पड़ता। अगर मैं ये स्टार पे क्लिक करके इसको रिमूव कर देता हूँ तो देखिए यहाँ से मेरा कर्सर रिमूव हो गया। अगर मैं स्टार पे क्लिक करके इसको ऐड करता हूँ, स्टार येलो जैसे ही होता है, तो ये देखिए मेरा ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम इसको फेवरेट कर सकते हैं। ये कर्सर हमारे पास इस्तेमाल का है। उसके बाद ये इरेजर है। इरेजर ये है कि आप चार्ट पे कोई भी ड्राइंग करते हैं उसको रिमूव करने के लिए आप इरेजर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको फेवरेट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये ड्रा करता हूँ ना, ये इस तरह से, ये एक मिसाल के तौर पर ऐसे जो है वो एक ड्राइंग हमारे पास हो गई है। और उसके बाद जो है वो हमने नेक्स्ट इसको देखना है कि हमारे पास इरेजर करना है, इसको इरेज करना है, ठीक है। तो इरेज करने के लिए मैं यहाँ से इरेजर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के फौरन बाद ये ऊपर वाले टूल्स में से इरेजर सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर ला के क्लिक करता हूँ तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इरेज करना है इसको। अच्छा, ऐसे इरेजर का इस्तेमाल होना है। उसके बाद जो है वो उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास अगला जो ऑप्शन है वो सेकंड इधर टूल्स में से है, ठीक है। इसमें पहला पहला ऑप्शन है ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है? ट्रेंड लाइन देखें, अभी जो चीजें पढ़ाई जा रही है ना उनको सिर्फ इधर टूल्स बॉक्स से उठा के ना स्क्रीन पे लगाना है। अभी कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, अभी अगली क्लासेस में आएगा। आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो अभी इसको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करना, ऊपर क्लिक हो गया, सिलेक्ट हो गया। स्क्रीन पे आके एक राइट क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही हम लेफ्ट क्लिक या राइट क्लिक जो मर्जी कर लें करते हैं, फिर उसको अगली तरफ खींच के लेके जाते हैं ना कर्सर को, तो इस तरह से एक लाइन ड्रा होती है, ठीक है। ये मोबाइल यूजर सिंगल क्लिक करेंगे और उस सिंगल क्लिक के ऊपर क्लिक करके उसको अगली तरफ लेके जाएंगे। तो ये लाइन ड्रा होती है, ठीक है। और दूसरा, जब इसको जहां पे आपने सेट करना है, यहाँ यहाँ यहाँ, वो अगली क्लास में पता चलेगा। अभी यहाँ पे रख के आपने दूसरा क्लिक इसके ऊपर कर देना है तो ये यहाँ पे रुक जाएगी, ठीक है। जैसे ही ट्रेंड लाइन यहाँ पे रुक जाती है, तो यहाँ पे रुकते जैसे ही, ठीक है, रुकती है तो आप इसको यूं उठा के मूव भी कर सकते हैं अप डाउन। फिर इसको दोबारा छोटा बड़ा करना चाहे तो इस पे डॉट पे क्लिक करके यूं ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास पहला टूल आ गया ट्रेंड लाइन, इसको ड्रा करने का तरीका हमने सीख लिया। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टूल हमारे पास है हॉरिजेंटल रे। हॉरिजॉन्टल रे जो हमारे पास है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये सीधी लंबी लाइन है स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे आके यूं सिंगल क्लिक करेंगे तो ये लग जाएगी, ये जैसे ब्लैक कलर की लगी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट टूल हमारे पास है वर्टिकल लाइन, जो सीधी खड़ी लाइन है। यहाँ पे स्क्रीन पर लेके आएंगे तो सीधी खड़ी एक लाइन लग जाएगी, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन है। वैसे इन दोनों का इतना इस्तेमाल नहीं है, अगर लगाना चाहें तो ठीक है, वरना रहने भी दें। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है इस चीज में, ठीक है, बस इसमें यही हमारे फेवरेट है, बाकी हमारे काम के नहीं है। जो काम के नहीं है उनको छोड़ दें। नेक्स्ट हम इस ड्राइंग में देखते हैं। इस ड्राइंग में हमारे फेवरेट हैं सही दो तीन टूल, लेकिन वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, अभी की क्लासेस में इनका यूज नहीं है। थर्ड में हम देखते हैं, इसमें भी हमारा कोई फेवरेट नहीं है। फोर्थ में हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे फेवरेट ये लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, SLTP लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये आखिरी क्लासेस में आएंगी, जब हम पूरा मेथड सीख लेंगे ना उसके बाद आखिरी क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है। बस इसके अलावा उससे नीचे वाले में चलते हैं। ये इसमें हमारे फेवरेट टूल ज्यादा है। सबसे पहला ऑप्शन आता है ब्रश का। ब्रश हमारे पास स्क्रीन पे इस तरह की ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये इस तरह से हम कोई भी ड्राइंग करना चाहें, वैसे इसका इस्तेमाल नहीं है, मैंने बता दिया है, ठीक है। मैंने तो फेवरेट किया हुआ है, आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाईलाइटर। हाईलाइटर का इस्तेमाल है, ये बिल्कुल ब्रश के जैसे ही है लेकिन इसकी लिखाई थोड़ी सी मोटी है।
हाइलाइटर का इस्तेमाल है कि हम जो है वो मार्केट में चार्ट पे इस तरह से जो है वो इसके डॉट्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इस्तेमाल है, इसको फेवरेट कर लें, इसके आगे जो स्टार है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फेवरेट हो जाएगा। उसके नीचे है एक और टूल जिसका नाम है एरो लाइन। एरो लाइन को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि यहां से एरो लाइन को सिलेक्ट करेंगे, स्क्रीन पे जाके जिस तरह से हमने ट्रेंड लाइन का सिंगल टच करके दूसरी तरफ खींचा था ना, ऐसे एरो लाइन का भी सिंगल टच करके दूसरी तरफ खींचेंगे और जहां पे जाके रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, वहां पे जाके दूसरा क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही दूसरा क्लिक करेंगे तो ये एरो लाइन यहाँ पे फिट हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस एरो लाइन के नीचे जो है वो एक दूसरा ऑप्शन है, रेक्टेंगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इज रेक्टेंगल। ये ट्रेंड लाइन और रेक्टेंगल बहुत ज्यादा इस्तेमाल वाले हैं, इनको देख लें। ये रेक्टेंगल मैंने वहां से सिलेक्ट किया है, यहां पे आके स्क्रीन पे रखा है, ये सिंगल डॉट है, स्क्रीन पे रखा है। फिर उस डॉट के ऊपर मोबाइल यूजर तो फिंगर के साथ देखेंगे, तो क्लिक करके लेके आएंगे। लैपटॉप यूजर क्लिक करके फिर कर्सर को दूसरी तरफ घुमा के लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक रेक्टेंगल लग जाएगा, ठीक है। ये रेक्टेंगल के कलर्स भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी कलर रखना चाहे कलर रख सकते हैं, ब्लैक रखना चाहे ब्लैक रख सकते हैं, जो मर्जी, ठीक है। रेक्टेंगल को इसके बाहर, अच्छा जब आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना रेक्टेंगल को, तो इसके बाहर कुछ इस तरह से बॉर्डर्स होते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कुछ इस तरह से जो है वो आपके बॉर्डर्स आ जाएंगे। जैसे ये बॉर्डर्स है ना, ये इस तरह से, मैं अभी आपको जो है फॉर एग्जांपल दिखाता हूं। ये इस तरह से, ऐसे ये मोटा मोटा बाहर की तरफ जो है वो ब्लैक कलर का बॉर्डर आ जाएगा। इस बॉर्डर को आपने खत्म करना है। बॉर्डर को खत्म करने के लिए रेक्टेंगल पर क्लिक करना है, ये पेंसिल वाला निशान बॉर्डर का है। पहले तो इसको जो है वो बिल्कुल जीरो पे कलर को लेके आना है, कलर को जीरो पे किया। दूसरा ये जो 2px लिखा हुआ है ना, 2 पिक्सल बॉर्डर है, इसको 1 पिक्सल पे करना है। ये बॉर्डर आपका खत्म हो जाएगा, ये बॉर्डर को खत्म कर दिया हमने, ठीक है। तो ये आपने बॉर्डर खत्म कर देना है, बाकी रेक्टेंगल आपके यूज का है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो हमारे पास पाथ का है। पाथ किसी भी तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको सिलेक्ट करना है। इसके सेवरल मूव्स जो हैं वो हमने कैच करने हैं। पाथ का काफी ज्यादा यूज है, इसको भी सुन लें कैसे करना है। पाथ को यहां से सिलेक्ट करना है, स्क्रीन पे आके एक टच करना है, दूसरी जैसे एरो है ना बिल्कुल उसी तरह से दूसरा टच करना है, लेकिन इसके सेवरल मूव्स है, जैसे सांप चलता है ना ऐसे सीढ़ियों की तरह। दूसरा टच करना है, ठीक है। दूसरा टच करना है, फिर तीसरी जगह जाके तीसरा टच करना है, चौथा, पांचवा, छठा, 10वां, 12वां, 15वां, जितने मर्जी आप करना चाहें, ठीक है। पाथ का इस तरह से इस्तेमाल है, ठीक है। अभी इधर दिखाने के लिए, असाइनमेंट में दिखाने के लिए आप एक टच करेंगे, दो टच करेंगे, तीन और चार, इस तरह से पाथ लगा के दिखा देंगे, ठीक है। ये जब जहां पे जाके छोड़ना है ना उसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे, टच करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके टच करेंगे तो ये वहीं पे फिक्स हो जाएगा। अच्छा, ये जो भी टूल फिक्स है उनको अगर छेड़छाड़ करनी है तो उनके ऊपर क्लिक करके आप उनको उठा भी सकते हैं, उनके ऊपर छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो पाथ है इसके ज्यादा मूव्स आप नहीं ले सकते, फिर आपको नया पाथ लगाना पड़ेगा, ठीक है, अगर ये एक बार फिक्स हो गया तो। अच्छा, ये है। उसके बाद हमारे पास नीचे एक और टूल है जिसका नाम कर्व है, उसका इतना इस्तेमाल नहीं है, उसको छोड़ दें, ठीक है। कर्व अगर लगाना चाहें तो मैं बता देता हूँ। कर्व को यहाँ से उठाना है, ये लास्ट में कर्व का ऑप्शन है, ये आर्क वगैरह ये हमारे यूज के नहीं है, कर्व यूज का है। इसको यहाँ से उठाना है, एक क्लिक इधर करना है, दूसरा क्लिक इधर या नीचे कर देना है, ये इस तरह से। फिर इसके दरमियान में एक टच होता है, उसको पकड़ के इस तरह से बना लेना है। कर्व इस तरह से इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये कर्व का इस्तेमाल करने का तरीका है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास लास्ट फेवरेट ड्राइंग टूल जो है वो है टेक्स्ट का ऑप्शन। स्क्रीन पे किसी भी तरह से, ठीक है, किसी भी जगह पे हमने टेक्स्ट करना है तो वो किस तरह से करना है। यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन है, मैंने फेवरेट किया हुआ, इधर देखिए फेवरेट टूल्स में मेरे सारे ऐड हैं। ये बता दिया, 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 ये भी बता दिया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये एक, दो, तीन और चार रह गए हैं, ये अगली क्लासेस में आने हैं, क्लासेस में बताए जाएंगे, ठीक है। तो ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट के ऑप्शन को स्क्रीन पे सिलेक्ट करना है, किसी भी जगह रखेंगे, आपके सामने ऊपर ऐसा जो है वो एक टाइप करने वाला निशान नजर आ जाएगा। यहाँ पे इसकी सारी सेटिंग है, लिखाई बड़ी करना चाहें तो बड़ी भी कर सकते हैं, लिखाई को छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको इस पे सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद इस टेक्स्ट का जो है वो कलर चेंज करना चाहें, ग्रीन कर दें, ब्लैक कर दें, ऑरेंज कर दें, रेड कर दें, जो मर्जी कर दें, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करके स्क्रीन पे आगे जैसे रखना है जो वैसे कर सकते हैं। और इसकी सेटिंग में आप इसके बैकग्राउंड का कलर खत्म करना चाहें वो भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर ब्लैक करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से आपका दिल करे, कलर डार्क करना चाहें बैकग्राउंड का तो वो भी कर सकते हैं। और इसकी लिखाई मोटी, बोल्ड, कलर जो भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। टेक्स्ट करने के लिए इसकी सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे जो मर्जी लिखना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम इज अनस नवाज, ये लिख देता हूँ, या फिर किसी भी टूल का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, किसी भी टूल का नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे ओके कर देता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है, ये टेक्स्ट हो गया,
टेक्स्ट का कलर चेंज करके रेड से जो है वो आप ब्लैक करना चाहें तो ब्लैक भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट का ऑप्शन है। अब कल की असाइनमेंट सुन लें और असाइनमेंट का तरीकाकार सुन लें। क्लास को ज्वाइन करने के लिए किसी वीपीएन की जरूरत नहीं पड़ती। आपका नेट स्लो होगा या कोई और इशू है, किसी वीपीएन की क्लास के लिए जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वीपीएन इंस्टॉल करने से जूम नहीं चलता, ये याद सुन लें। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये हमारे पास इस तरह से आपने अपना ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड कर लेना है प्लेटफॉर्म, और उसके ऊपर साफ स्क्रीन पे इस तरह से टूल लगा लेने हैं। ये कुछ 4-5 फेवरेट टूल्स हैं। पाथ है, एरो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, रेक्टेंगल है और ट्रेंड लाइन है। ये कुछ हमारे पास, और टेक्स्ट है। टेक्स्ट इनके ऊपर इनके नाम लिख देने हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो है वो सेटिंग चेंज करके ना इसका नाम लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो है वो मेरे पास रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल लिख देता हूँ ताकि इसका नाम आ जाए। रेक्टेंगल लिख के मैं जो है वो रेक्टेंगल पे जो है जाके इसको रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको जो है वो रेक्टेंगल पे क्लिक करके यहाँ पे जो है वो इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया। इस तरह से आपने इनके ऊपर नाम लिख देते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। गौर से सुने, असाइनमेंट का तरीकाकार थोड़ा मुश्किल है, वरना आपकी असाइनमेंट नहीं होगी, आपको रिमूव कर दिया जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, कोई भाई बाद में जो है वो इस तरह से ना कहे कि सर जी मुझे रिमूव क्यों कर दिया। यहाँ पे थोड़ी सख्ती है। आपको जो सिखाया पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल फ्री सिखाया जा रहा है, तो फिर सख्ती लाजमी है। आपने रूल्स को लाजमी फॉलो करना है। रूल सुन लें। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करना है। पहला रूल, असाइनमेंट बना लेनी है ठीक है, असाइनमेंट बना लेनी है। असाइनमेंट बना के इसका स्क्रीनशॉट लेना है, पहले डिस्कशन में चेक करवाना है। पहला रूल, पहले डिस्कशन में चेक करवाना है। टीचर डिस्कशन में आपको बताएगा कि हाँ जी ये ठीक है। ये तो बहुत आसान है, अगली क्लासेस में थोड़ी मुश्किल क्लासेस आएंगी ना, तो वो चेक करवाना डिस्कशन का जरूरी है, ठीक है। पहले डिस्कशन में चेक करवा लेना है, टीचर आपको बता देगा हाँ जी ये ठीक है। अगर गलत है तो फेसबुक पे पोस्ट नहीं करना, आपकी बेइज्जती वाली बात है, लोग कहेंगे इसको इतना ही नहीं आता। ठीक करवाना है, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप बनाया जाएगा भाई, डिस्कशन ग्रुप जिसमें आप डिस्कस कर सकेंगे, ठीक है। अपने कोई भी आपको चीज समझ नहीं आ रही तो उसमें पूछ सकेंगे। ये जिस ग्रुप में आपको ऐड किया गया ये क्लासेस वाला ग्रुप है, इसमें डिस्कशन नहीं होगी। डिस्कशन के लिए नया ग्रुप बनाया जाएगा, इसकी सिक्योरिटी रखी जाएगी, इसमें सिर्फ असाइनमेंट होंगी और क्लास की रिकॉर्डिंग वगैरह सेंड की जाएगी और क्लास का लिंक। डिस्कशन सवालों जवाब नया ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है, ये बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। लेने के बाद डिस्कशन ग्रुप में सेंड करना है। टीचर जैसे ही चेक कर लेगा, इरफान भाई होंगे आपके वहां पे, ठीक है, वो जैसे ही चेक कर लेंगे फिर आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके ना, जो डिस्कशन में चेक हुआ, स्क्रीनशॉट लें या ना लें, वैसे ही आपने फेसबुक पे पोस्ट कर देना है। सेकंड रूल, फेसबुक पे पोस्ट लाजमी है। जो पोस्ट फेसबुक पे नहीं होगी वो असाइनमेंट कंसीडर नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं बार बार। फेसबुक पे पोस्ट कर देना है, वहां पे पोस्ट अप्रूव होगी, पहले पेंडिंग में आएगी, तब तक परेशान नहीं रहना, पेंडिंग है, इरफान भाई अप्रूव कर देंगे। अप्रूव होगी ना फेसबुक पे, पता क्या है, ये आपके फायदे के लिए है। अप्रूव होती है ना, वहां पे सेवरल लोगों के नीचे कमेंट आते हैं, मतलब हर सोच का बंदा कमेंट करता है, तो आपको पता चल जाता है कि मेरी असाइनमेंट ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है। तो फेसबुक पे पोस्ट करना है। पोस्ट जैसे ही अप्रूव होगी, अब थर्ड रूल, अब अप्रूव की गई पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेना है दोबारा से, और आपने इस क्लास वाले ग्रुप में सेंड करना है जिसमें अभी आपको क्लास का लिंक मिला है। ये 3 रूल है आपकी असाइनमेंट के। पहला, आपने डिस्कशन में चेक करवाना है। सेकंड, चेक करवाने के बाद चेक ठीक हो, फिर ठीक होने के बाद आपने फेसबुक पे पोस्ट करना है, और फेसबुक पोस्ट करने के बाद आपने उसी पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेके अपने असाइनमेंट वाला ग्रुप, ये जो क्लास वाला ग्रुप है, इसमें सेंड करना है। ये आपकी असाइनमेंट मानी जाएगी। जिस मेंबर की 3 असाइनमेंट नहीं आएंगी वो मेंबर रिमूव कर दिया जाएगा। वल्ला मैं अभी आपको जो है वो कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ। बाद में नहीं कहना कि सर जी आपने इतनी मेहनत से अकाउंट बनवा के हमें जो है वो ऐड किया और फिर रिमूव कर दिया है। ये कर दिए जाएंगे रिमूव, क्योंकि मैं अपनी क्लास में उन मेंबर्स को हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा जो डेड हों, जो सीखने की कोशिश ना कर रहे हो, सिर्फ मजे लेने आए हो कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो कहाँ पे करना है स्क्रीनशॉट, मैं आपको ग्रुप में बता देता हूँ, अभी सेंड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपने जो है वो अपने क्लास वाले में करना है जिसमें अभी लिंक मिला है, जिसमें अभी जो है वो क्लास का लिंक मिला है, इसी में जिसमें आपको ऐड किया गया है। डिस्कशन के लिए नया बनेगा, असाइनमेंट इसी ग्रुप में सेंड करनी है जिसमें आपको जो है वो ऐड किया गया है। तो ये रूल है। अभी 9 मिनट बाकी हैं। अगर किसी भाई को किसी भी चीज की समझ नहीं आई है टूल्स में या असाइनमेंट में, वो पूछ सकता है। लेफ्ट करने वाले लेफ्ट कर सकते हैं, जिसका कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है। किसी भी बारे में, फॉरेक्स के बारे में, हलाल हराम के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है वो क्लास में पूछ सकता है, ठीक है।